कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? 3 दिसंबर को नतीजे आए हैं, उसके बाद से आज 7 दिसंबर हो गए। पिछले 3-4 दिनों से हम यही सवाल पूछते आ रहे हैं, खुद से भी और बीजेपी के नेताओं से भी, आपके लिए। लेकिन यह समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी अभी एक खबर ने सबको चौंका दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर, जिस ट्वीट में कहा गया है कि तीनों ही राज्यों में नए चेहरे हो सकते हैं। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे को छोड़कर जितने भी चेहरों पर हम पिछले 3 दिनों से बातचीत कर रहे हैं, वो सारे मुख्यमंत्री के पद के लिए नए चेहरे हैं। मगर इनके अलावा भी वो चेहरे हो सकते हैं जो किसी पद पर नहीं रहे हों। तो क्या वसुंधरा राजे अब राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नहीं है आज के दिन में? क्या वो सिर्फ विधायक बनकर रहेंगी? क्या वो लोकसभा में जाएंगी, केंद्र में मंत्री बनेंगी? पता नहीं। अभी तक बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, मगर इतना कहा जा सकता है कि आज शाम, देर शाम या कल सुबह तक विधायक दल की बैठक कब होगी इसका ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि आज बहुत तेजी के साथ जयपुर में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह, माफ कीजिएगा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीजेपी के यहां तमाम नेताओं के साथ बैठकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ को भी बुलाया गया है मीटिंग में, जो नेता प्रतिपक्ष थे मगर चुनाव हार गए। देखिए, चुनाव हारने वालों को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। आपके पास उदाहरण है किस तरह से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, मगर उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक उसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, मगर उन्हें वापस उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया भी कोशिश कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ का अगर नाम आता है तो उनके लिए कुछ लोग सीट भी खाली करने के लिए तैयार हैं। मगर बड़ी बहस जो अभी फिलहाल चल रही है, क्या वसुंधरा राजे का पत्ता कट गया? अगर पत्ता कट गया तो क्या महारानी इतनी आसानी से मान जाएंगी? क्या जो विधायक बुलाए जा रहे हैं वो विधायक विरोध में सड़कों पर उतरेंगे? अगर उतरेंगे तो क्या कोई उनका सुनने वाला कोई होगा? अगर सभी 8 निर्दलीय और दूसरे दलों को मिलाकर अगर 10 विधायक एक्स्ट्रा है बीजेपी के पास, तो क्या 25 विधायक लेकर भागने की हैसियत में आज वसुंधरा राजे हैं? इन सारी बातों को लेकर बहस की जा रही है। ऐसी जरूरी नहीं है कि वसुंधरा राजे कोई बगावत भी ही करें। कोई ऐसा कहा नहीं है, नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो पार्टी की अनुशासित नेता रही हैं। मगर जिस तरह से उनके घर पर विधायक आ रहे हैं, संख्या बताई जा रही है, विधायक मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये सिलसिला रुका है, मुझे लग रहा है कि पार्टी एक्शन में आई है, उसके बाद ये सिलसिला रुका है। इसीलिए वसुंधरा राजे के खेमे में भी थोड़ी सी छटपटाहट है। अब जैसे कि ये एएनआई का ट्वीट आया है, तो मुझे लग रहा है कि स्थिति और साफ होगी, और जो लोग उधर जाने के बारे में सोच रहे थे, मुझे लग रहा है कि उन्हीं के ध्यान में रखकर ये खबर भेजी गई है। मगर अगर वसुंधरा राजे नहीं बनती हैं तो कौन बनेगा, इसे लेकर सभी लोग कयास लगा रहे हैं। देखिए, हालत तो ऐसी है कि अभी सभी 115 विधायकों के ऊपर लोग टिक कर रहे हैं कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकती है। ऐसे में कोई चौंकाने वाला नाम अगर आएगा तो कोई भी चौंकेगा जरूर, मगर सब चौंकने के लिए तैयार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नया नाम दे सकते हैं। मगर कहा जा रहा है जो भी नाम आएगा वो बीजेपी की राजनीति को आगे ले जाने वाला होगा, लो प्रोफाइल होगा, जो मोदी की छत्र छाया में काम करने वाला होगा, उनकी बातें मानने वाला होगा, उनकी योजनाओं को जमीन पर उतारने वाला होगा, और सबसे बड़ी बात जो मोदी के मन में होगा। अब मोदी के मन में क्या है ये पता नहीं। बाबा बालकनाथ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, दिया कुमारी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, या फिर कोई नए नाम हैं, अर्जुन गर्ग हैं,
या नीता बघेल हैं, नौक्षम चौधरी हैं, पता नहीं जोगाराम पटेल, जिनकी नाम ले लीजिए आप, जिसका चाहिए, छोटू सिंह का भी नाम ले सकते हैं आप, तो जितना नाम ले सकते हैं आप ले लीजिए। मगर वसुंधरा राजे का पत्ता कट रहा है क्या, इसे लेकर राजस्थान में ज़्यादा कौतूहल है। अगर कट रहा है तो फिर वसुंधरा राजे क्या अगला कदम उठा सकती हैं? केंद्र में मंत्री बनने के लिए तैयार होंगी वो? क्या उन्हें कोई राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया जाएगा या फिर कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि कोई ऑफर दिया जा सकता है, सनद रहे कि उमा भारती को कोई ऑफर नहीं मिला है, तो क्या उमा भारती के रास्ते पर निकल रही हैं वसुंधरा राजे या फिर कमबैक करेंगी? उनके समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा राजे में दुर्गा भी हैं, वसुंधरा राजे में सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, चंडी भी हैं, तो फिर वसुंधरा राजे से जो टकराया है वो चूर चूर हो गया है। देखा नहीं किस तरह से राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, सतीश पूनिया चुनाव हार गए, और बहुत सारे ऐसे लोग चुनाव हार गए जो वसुंधरा राजे से टकरा रहे थे। अब ये चुनाव हार गए तो क्या वसुंधरा राजे के ऊपर इनका भी ठीकरा फूट रहा है क्या? क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि कई नेताओं ने ऐसी शिकायतें की है कि वसुंधरा गुट की तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षमताओं को बर्दाश्त कर सकते हैं, नाकाबिलियत को बर्दाश्त कर सकते हैं, कमतर हो तो काम चल सकता है, औसत हो तो भी काम चल सकता है, मगर आरोप गद्दारी का हो तो माफी नहीं है। इसीलिए वफादारी पहली कसौटी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयन में, और दूसरी कसौटी होगी क्षमता, सबको साथ ले जाने की और पार्टी को आगे ले जाने की। इंतजार बहुत लंबा नहीं करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द, आज सुबह, माफ कीजिएगा आज शाम या कल सुबह तक विधायक दल की बैठक की खबर आ जाएगी, और कल शाम या परसों सुबह तक नाम भी सामने आ जाएगा, ताकि कहा जा रहा है कि शनिवार या रविवार को तीनों राज्यों में एक साथ शपथ ग्रहण होगा, संसद की छुट्टी रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों राज्यों में एक ही दिन शायद जाकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके नाम को लेकर जो भी चर्चा होगी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।